अब आईपीएल की जहाँ तक आप बात करती हैं, आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है। यस। और दुनिया के सितारे वहां पे खेलते हैं। जितना मर्जी हम ऑस्ट्रिच की तरह सर जो है रेत में दबा के कहते रहें कि पीएसएल बहुत बड़ी है, पीएसएल अब बिल्कुल आखिर में सेकंड लास्ट तक चली गई है। इंडिया जो है इज़ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आईसीसी। और आईसीसी आप समझें इंडिया ही चलाता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इंडिया चलाता है। आईपीएल भी इंडिया चलाता है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से ज़रा ज़्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आईपीएल जो है $12 बिलियन का ब्रांड है, वहीं पीएसएल एक फ्लॉप लीग बन के रह गया है। ये चर्चा जो है पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मनगढ़ंत कहानी बना के बोल रहा हूँ। ये चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में चल रहा है, ठीक है, कि आईपीएल $12 बिलियन का ब्रांड है और पीएसएल फ्लॉप लीग बन के रह गया है। उसमें भी नई न्यूज़ ये है कि 2025 में जब हमारा आईपीएल होने वाला है, उसी सेम टाइम में उन लोगों ने पीएसएल रख दिया है। तो ये भी चर्चा चल रही है कि भाई जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो तो आईपीएल खेलने चले जाएंगे, फिर पीएसएल का क्या बनेगा। तो चलिए वीडियो देखते हैं। पहले सबसे पहले जो है क्लैश विद आईपीएल, अगर हम पीएसएल सीजन 10 की बात करते हैं, ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी उस वक्त जो पीएसएल की एक्चुअल विंडो है, तो हम पैरेलली आईपीएल के साथ खड़ा करके पीएसएल करवा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर इस आइडिया की बात करें आपसे, डू यू थिंक दिस इज अ सक्सेसफुल आइडिया? नहीं, देखिए सवेरा, जो बड़ी लीग्स होती हैं वो हमेशा अपना कैलेंडर देखती है एंड देन उसके बाद पूरे लीग्स जहाँ जहाँ हो रही होती हैं लीग्स, उनके साथ फिर कोशिश करते हैं कि ताकि लड़के आधे उधर या आधे इधर ना चले जाएं। और ये सारे प्लेयर्स के लिए भी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि लड़के जब फ्री होते हैं वो आते हैं, पीएसएल का एक्सपीरियंस करते हैं या बांग्लादेश लीग या बिग बैश का करते हैं एक्सपीरियंस। तो लड़के फ्री होते हैं, उस टाइम पे कोई और लीग नहीं होती और ना होनी चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि सेम टाइम पे दोनों ही बड़ी लीग्स हैं, ठीक है। आईपीएल को थोड़ा सा मैं पैसों की वजह से ज़रा ज़्यादा कह दूंगा, लेकिन अगर साथ होती हैं तो फिर उतना टैलेंट या उतने नाम वाले प्लेयर जो है वो फिर नहीं आते कम पैसों की वजह से। तो मेरे ख्याल में तो होना यही चाहिए कि अलग अलग हो। अगर आईपीएल की बात यह है कि ये इसके ऊपर काफ़ी अरसे से बहस चल रही है। मैंने भी, जब मैं चेयरमैन था, तो मैंने भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ और आईपीएल के जो बड़े लोग हैं उनसे बात की थी कि भाई क्यों नहीं आप पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त देते कि वो आईपीएल में खेलें। अच्छा, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग मौक़िफ़ था। वो कहते हैं हम अपने प्लेयर्स, इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, उनको हम इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और लीग में खेलें। अब कोई इंडियन प्लेयर किसी और बड़ी लीग नहीं खेलता जो कि कॉन्ट्रैक्टेड इंडियन प्लेयर्स हैं। रिटायर्ड प्लेयर्स तो खेल लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई में इस वक्त एमिरेट्स की एक लीग हो रही थी, वो उसी वक्त होती है जब पीएसएल हो रहा होता है, वो भी T20 लीग है। वो सारी की सारी लीग की जो टीम्स हैं, एक के अलावा सब इंडियन आईपीएल ओनर्स के पास हैं या इंडियन बिजनेसमैन के पास हैं। वो भी अपनी टीम के लिए भी इंडियन प्लेयर्स नहीं ला सकते क्योंकि वो अलाउड नहीं है। इंडिया अपने प्लेयर्स को बाहर नहीं खेलने देता। और जब बाहर उनकी आईपीएल हो रही होती है कि दुनिया के सब प्लेयर्स जो हैं टॉप प्लेयर्स, वो सबसे पहले उनके लिए अहमियत यही होती है कि हम आईपीएल में खेलें। एक रीज़न, आईपीएल हम यहाँ 2 लाख $2.5 लाख देते हैं पीएसएल के खेलने के लिए, वो 1 मिलियन से ऊपर देते हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि जिसने आईपीएल खेलनी है वो फिर पीएसएल तो नहीं खेलेगा। है कि डिलिबरेटली कोशिश की गई है पहले हाफ में आईपीएल के कि किसी तरह, जिस तरह इंग्लैंड ने 2015 इयान मॉर्गन के बाद किया था, कि बिल्कुल साइंस और मेथड ऑफ प्ले ही चेंज कर दें। इस तरह T20 का मेथड ऑफ प्ले भी आपको चेंज होता नजर आ रहा है। देखें, 287 हो जाना, उस पर 262 रन हो जाना दोबारा रिस्पांस में, 224 चेज हो जाना, फ्लेबॉयंट टैलेंट आ रहा है, 123 रन पावर प्ले में हो जाना। तो ये सारी चीज़ें आपको 180 छक्के पहले 32 मैचेस में तो सिर्फ लग गए थे अपना आईपीएल में। तो दैट इज व्हाट मैटर्स, के बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर आपने ये भी नोट करना है सवेरा कि मेन रेवेन्यू सोर्स जो है पीएसएल का वो ब्रॉडकास्टर है। और ब्रॉडकास्टर वो एक
उसने वर्ल्ड कप करवाया, उसके बाद वो आगे रमज़ान आ रहा होगा, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी हुई होगी, पाकिस्तान तो साउथ अफ्रीका हुआ होगा, फिर ईद ट्रांसमिशन होगी। आपको लग पता जाएगा ब्रॉडकास्टर्स को कि आपकी मार्केट बहुत छोटी है, 44 बिलियन की तो आपकी टोटल मार्केट है। तो आप ये देखें, पीकेआर की मैं बात कर रहा हूँ, 44 बिलियन रुपीस की तो टोटल ब्रॉडकास्ट मार्केट है, बिल्कुल। तो वो तो बड़ी नहीं होगी। और सबसे बड़ा चैलेंज ऑब्वियसली ये भी होगा कि जो यहाँ पे टेक्निकल स्टाफ आता है वही टेक्निकल स्टाफ आपको जनरली आईपीएल में भी इंगेज होता हुआ दिखता है, बिकॉज वो अलग अलग वेन्यूज पे अलग अलग टीम्स उन्होंने सेटअप की हुई होती है, वो भी एक हिंड्रेंस हो जाएगी। सवेरा मैं कहना नहीं चाह रहा था, एक तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वैसे ही फेड अवे हो रहा है, जो टेक्निकल स्टाफ आता भी था बहुत कम है जिनको आप कह सकते हैं कि ओवरलैप होगा। प्लेयर्स तो जो पीएसएल में आते हैं वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, बहुत कम प्लेयर्स है जो आईपीएल में आपको नजर आएंगे। बाकी तो वहां पे तो लोकल स्टार्स खेल रहे होते हैं। सो ये हमें रियलिटी है, ये रियलिटी चेक होना चाहिए और हमें मान लेना चाहिए कि जब तक हम री इन्वेंट नहीं करेंगे पीएसएल के व्हील को, वी आर गोइंग टू लूज इट एज ए ब्रांड। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने कहा है कि हमें इसको कुछ नया करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ आपने कहा कि ये हम कमी आ गई है इसमें, क्या जो क्रिकेट की क्वालिटी है, प्लेस की क्वालिटी है, उसमें कमी आई है जिस वजह से हम कहीं पीछे गए हैं? और दूसरा, जब आपने आईपीएल के साथ साथ इसको करने की बात की है, कुछ और भी साथ में हमारे इवेंट्स अंदरूनी तौर पर भी चलेंगे, तो आपके ख्याल में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है? क्या वापस दुबई चले जाएँ, यूएसए चले जाएँ पीएसएल को लेकर? नहीं, आपका अपना देखें, एक तो ये आपकी नेशनल आइडेंटिटी ब्रांड है, तो इसको पाकिस्तान से बाहर तो जाना नहीं चाहिए। अब पाकिस्तान की मार्केट को बढ़ा कैसे सकते हैं? यहाँ तो आप ये जो आपके केबल ऑपरेटर्स हैं डिजिटलाइज हो चुके हैं, अब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे आए, उसमें फिर आपका इतनी बड़ी मार्केट हो जाएगी, 10-20 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो आपको एक स्पेस मिल जाएगी। फिर फ्रेंचाइजीज की हेगेमनी होगी। हेगेमनी का मतलब ये है कि आप ये समझ आती है कि शायद पीएसएल को पीसीबी नहीं कंट्रोल कर रहा, बल्कि फ्रेंचाइजीज इंडिविजुअल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, और उनकी तो इंक्रोचमेंट इतनी हो गई थी कि वो तो पाकिस्तान टीम पे इम्पैक्ट करने लगे थे कि ये प्लेयर इस फ्रेंचाइज का खेलेगा, ये नहीं खेलेगा। सो एक तो इसको खत्म करना है। वो खत्म कैसे होगा? जब आप 2 नई टीम्स और लेके आएंगे, उससे क्या होगा कि आपको एक तो नया फ्लेवर मिलेगा, नए प्लेयर्स आएंगे। लेकिन अब जो नए प्लेयर्स की क्वालिटी है, इस बार हमने पीएसएल 9 में देखा, आई एम सॉरी टू से, इट वाज मतलब कोई ऐसी क्वालिटी नहीं थी प्लेयर्स की जो यहाँ पे खेल रहे थे। आप अगर आईपीएल देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको खुद ही पता लग जाएगा। यू आर ट्राइंग टू कंपेयर ऑरेंजेस, बल्कि आप एमिरेट्स लीग देख लें तो वहाँ पे आपको समझ आती है वो कैसे ठीक हो सकता है। अभी तक हम दकियानूसी ड्राफ्ट सिस्टम पे हैं, क्योंकि हमने कैप लगाई हुई है कि हमें लाख, 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर से ज़्यादा प्लेयर को देना नहीं। लेकिन अब जो वर्ल्ड बीटिंग प्लेयर्स हैं, क्योंकि उनके पास अब ऑप्शंस और विंडोज बहुत हैं, दुनिया भर में अब लीग क्रिकेट होती है और उनकी जो कमर्शियल वैल्यू बढ़ चुकी है, उनका कमर्शियल ब्रांड बढ़ चुका है। तो उनको लेने के लिए आपको अब आप भी शायद ऑक्शन की तरफ जाएं, कैप को बढ़ाएं, अट्रैक्ट करें टॉप स्टार्स। वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स आईपीएल में खेलते हैं और खेलने के लिए बाकी दूसरे जगह के लीगों को छोड़ के भी आते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट को भी छोड़ के आते हैं। वहीं पीएसएल में बी टीम, सी टीम के प्लेयर जाते हैं, क्योंकि भाई उतना पैसा तुम लोग खर्च ही नहीं करोगे। चलिए, आप क्या सोचते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।